हर हर महादेव। एक कसाई के पास दो तेतो थे तोते। एक तोता कसाई का था। क्या है एक्चुअली हुआ क्या था, दो तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों तोते को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते थे, दोनों तोतों को पकड़, दोनों सगे भाई थे, पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई, ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम नाम सुनेगा, तो इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु की कुटिया में रहता, एक कसाई के घर पर रहता। कसाई मारो पकड़ो काटो, तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तोता भी सीताराम सीताराम बोलने लगा। साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, कथा सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। तो संत जी ने सोचा कि इसे उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे। संत जी चाहकर भी इसे उड़ा नहीं पाए, छोड़ देते कोई जानवर खा जाता, तो उसे पिंजड़े में ही रखा, खाली इसे पढ़ाया, संत वाले संस्कार दिए। अब संयोग देखो, विधि का विधान कैसे मिलाता है। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, ए भैया, ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से। साधु जी को लगा कि हम मर जाएंगे तो इसका कौन ख्याल रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था, वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो, क्या सीखे हो, पकड़ो मारो काटो, ये सीखा था, तीन बातें सीखा था, पकड़ो मारो और काटो। इसने कहा तेरा ऐसे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं वो तू बोल, बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। कसाई दोनों तोते को राजा के पास ले गया, महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो इसे खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया, ये तोता तो है 1 रुपया का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपये का, और ये दूसरा वाला तोता, इसका 1 लाख रुपया लूंगा। राजा बोला पागल हो गया तू, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता। हाँ महाराज खूब समझता हूं, दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे। महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना, आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना मत देना। बोला अच्छा ठीक है, ये बात है, सही है, जाओ ठीक है, मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर मैं कीमत दूंगा इसका। राजा ने 1 रुपये वाले तोते को अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपया वाला तोता था उसको कमरे में रखा अपने। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है इसके अंदर। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, साधु वाला तोता था, जैसे सवेरे का 4 बजा, तोते ने संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया। तोता एक दोहा गा रहा है। तोते ने कहा राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन सोना लंबे पैर पसारी। तोते ने क्या बोला, राजा उठो, सुबह के 4 बजे हैं, राजा सोकर अब क्या सो रहा है, उठ जाग और उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो, जपो, एक दिन तो है सोना,
एक दिन तो सो ही जाना है, ऐसे लंबे पांव पसारे। एक दिन तो हम सब ऐसे ही नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे, लेकिन नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई छू दे तो हमारी नींद खुल जाती है। फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएंगे राजा एक दिन। जाग, क्यों सो रहा है, चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा उस तोते की बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे आज तक किसी ने, साधु संत ने भी नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा, राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा, नहीं, अभी मेरे सिर पर कोई नहीं घूम रहा है। हाँ, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले, कौन घूम रहा है? तोते ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल, काल घूम रहा है। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल, काल नाच रहा है। अच्छा, आप लोगों के सिर पर काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 40 साल की आयु है तो 40 साल हमारे काल के गाल में। आप कितने साल के हो बताइए, लिखिए। 59 साल के हैं। 59 साल कहाँ गए? काल के गाल में समा गए। कहाँ चले गए? काल के गाल में समा गए। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेढक पकड़े हुए, मेढक खाते हुए देखा कभी? सांप बरसात में सांप मेढक को पकड़ता है, देखा होगा आपने? नहीं, पकड़ता है। आधा सांप के अंदर हो जाता है, आधा वो मेढक बाहर, कीट पतंगे घूमते हैं, मेढक उसे खाता है। मेढक दबा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि जो कीट पतंगा मिल जाए उसे खा जाता है। सोचिए, वो खुद खावा जा रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो तू तबाही है। वैसे हम लोग, ये सांप कौन है? काल, काल का गाल। हम काल के मुख में दबे हुए हैं। निकल रहा है काल रूपी सांप, आधा तो निकल भी चुका है। जब आप छोटे थे तो आपके गाल पुले पुले थे, अब पचक गए, निकल ही तो रहा है। बोलो हाँ, तो निकल रहा है काल, आधा निकल चुका है। ये 25% निकल चुका है, या 50%, या 75, जो बचा है वो भी अब निकल रहा है। लेकिन आप भी अपनी जीभ लपलपा रहे हैं, यहाँ वहां ताक झाक कर रहे हैं। अभी आपका मन भोगों में, सांसारिक सुख में लगा हुआ है, जबकि आपको चाहिए, काल के मुख में दबे हुए हैं। सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद करिए जाते जाते। तो वो तोता ने यह बात सिखाई, तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता है? उस तोते ने, राजा को लगा कि ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा, चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे दरवाजा खोला, उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से बोला, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखकर राजा भागा, पकड़ लेगा, कहीं हमको काट ना दे। अब समझ गया राजा कि 1 रुपया के लायक भी नहीं है ये तो फ्री में भी महंगा है। अब आप बताओ, आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही माँ के थे, दोनों का रूप रंग एक समान, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपया और 1 लाख। क्यों? कीमत कहां से घटती है, कहां से बढ़ती है, ये बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और उस तोते को कसाई का संग मिला, कीमत घट गया। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा उतनी अच्छी आपकी कीमत होगी, जितना घटिया संग मिलेगा उस संग में पड़े तो आप 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। सत्संग से जुड़े आप दोनों, आपकी कीमत बढ़ी। इसलिए अपने बच्चों को कुछ संग से बचाओ, सत्संग में लगाओ, कीमत बढ़ाना है तो।
क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका उठना बैठना कितने साथ में है ये तय करेगा, है ना। संगति, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। ठीक है, आप लोग अच्छा लग रहा है। संगति अच्छी चाहिए। क्या चाहिए? संगति अच्छी चाहिए। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि कल्याण कैसे होगा? कल्याण करने के लिए संतों की संगति चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के शरण में आए तो सुखदेव भगवान ने कहा, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान सरोहरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कि कल्याण कैसे होगा? सुखदेव भगवान बोले, चिंता मत करो। राजा खटवांग का 2 घड़ी में कल्याण हो गया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन बहुत है कल्याण के लिए। कल्याण के लिए 7 दिन बहुत है। 2 घड़ी में भी कल्याण हो सकता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किए कि बताओ मेरा कल्याण कितने देर में करोगे, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कितने देर में करोगे? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, मतलब घोड़ा के ऊपर राजा दोनों तरफ पावदान होता है, पांव फंसाने के लिए लोहे का पावदान होता है घोड़े में, जिसमें आप पांव फंसाते हैं। पांव रखने के बाद आप हल्का सा छलांग जोर लगा के दूसरा पांव उस तरफ करके पैर लगा लेते हैं। आप मुझे बताइए, एक घोड़े के ऊपर बैठने में एक घुड़सवार को, हम आम आदमी हैं, हम घोड़े बैठना नहीं जानते, लेकिन जो हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर जो घोड़े का मास्टर है उसे कितना टाइम लगेगा घोड़े पर चढ़ने में? जरा बताइए, बताइए। हाँ, घोड़े के उस पावदान में पांव रख के उस तरफ जाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे, और लोग तो 5 सेकंड, क्यों और भी ज्यादा लगेंगे, इतने में चढ़ जाएंगे? 5 सेकंड मानो आप। तो राजा जनक जी ने पूछा, हे अष्टावक्र जी, मेरा कल्याण आप कितनी देर में कर सकते हो? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जितना समय एक घुड़सवार को घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है उतने समय में आपका कल्याण कर सकते हैं। राजा बोले, आप इतने कम समय में, 5 सेकंड में? हाँ, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास अब 5 सेकंड के लिए आ जाना, मैं आपका कल्याण कर दूंगा। लेकिन शर्त है कि आप अपने मन को साध करके आना। क्या करके आना? मन को जीत करके आना, कंट्रोल करके आना। यदि आपका मन यहाँ वहां भाग रहा है तो उसे आप कंट्रोल कर लो। महीने भर में, 2 महीने में, साल भर में, 10 साल में, जब कंट्रोल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जिसका मन कंट्रोल हो गया, जिसका मन सध गया, उसका तो 5 सेकंड में भी कल्याण हो जाएगा। बस वीडियो यही रोकते हैं। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके यहाँ बेल आइकन मिलेगा, उसे दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे कथा, प्रवचन, संतों की वाणी, भक्ति वीडियो जो भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव।